नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव। तो इस चैनल पे बहुत दिन हो गया मैंने कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। आप लोगों में से जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता होगा कि इस चैनल पे मैं मिस्टीरियस वीडियोस अपलोड किया करता था, एलियंस के बारे में, आफ्टर लाइफ के बारे में, घोस्ट के बारे में। तो वो सब वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था। पहले तो बहुत दिन लगता था एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने में, उसके बाद स्क्रिप्ट लिखने में, स्क्रिप्ट लिख के डबिंग करना, एडिटिंग करना और रिलेटेड वीडियोस फोटोज़ कलेक्ट करना। मतलब एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता था। तो मैं करता था, लेकिन अभी मेरा जो लाइफ चल रहा है वैसा नहीं है, क्योंकि पिछले साल मेरे छोटे भाई का डेथ हो गया है और उसके बाद मेरे चाचा जी का और मेरे अंकल का भी डेथ हो गया है। तो अभी मैं सोचता हूँ वो लोग अभी कहाँ पे है, मतलब जब लोग मर जाते हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं। तो कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ आफ्टर लाइफ के बारे में, मतलब मौत के बाद क्या होता है। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको कोई प्रूफ नहीं दूंगा, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये साइंस बिलीव नहीं करता है, लेकिन साइंस के परे भी कुछ है। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ा और अभी मुझे लगता है कि आफ्टर लाइफ होता है, मतलब पुनर्जन्म होता है। मैं विश्वास करता हूँ। ऐसे बहुत सारे कहानी है जो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, जिनमें बोला है जब कोई मर जाता है उसके बाद उसका नया जन्म होता है और नया जन्म पे 5 साल होने तक उनको अपना पिछला जन्म याद रहता है। ऐसे कुछ कहानी है। मतलब एक छोटी बच्ची थी जो माँ के साथ कार में जा रही थी। अचानक वो लोग जब एक ब्रिज से गुजरे, तभी जो छोटी बच्ची है उसने बोला कि मेरा इसी जगह पे ही डेथ हुआ था और एक कार एक्सीडेंट पे। उसने सब कुछ ठीक से बोला कि उसका कार पानी में गिर गया था। उसके बाद वो नीचे से ऊपर देख रही थी और ऊपर में चांद को वो देख रही थी नीचे से, और धीरे धीरे उसका आंख बंद हो गया। उसके बाद और एक लड़की थी जिसका भी कार एक्सीडेंट पे मौत हुआ था। जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था तो उसका सर एक बड़ा सा पत्थर से टकराया था और एक बहुत जोर का आवाज़ हुआ था। उसके बाद उसे महसूस हुआ कि उसका जो बॉडी है वो छोटा होता जा रहा है और एकदम छोटा हो गया। उसके बाद जब उसका आँख खुली तब वो एक छोटी बच्ची थी, मतलब उसका दूसरा जन्म हो चुका था। तो शायद ऐसा ही होता है। लोग जैसे सोचते हैं कि मरने के बाद आत्मा हो जाएंगे, आत्मा होके जहाँ तहाँ घूमते रहेंगे, मतलब भटकती आत्मा, वो मुझे लगता है कि नहीं होता है। लेकिन होने से अच्छा होता। मान लीजिए अगर मैं मर गया, उसके बाद मेरा जो आत्मा है वो निकल गया और मैं सब कुछ देख सकता हूँ, सब कुछ महसूस कर सकता हूँ, तब तो ऐसा लगेगा कि मैं मरा ही नहीं हूँ। एक आत्मा होके घूमना अच्छा ही लगेगा। लेकिन शायद ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब लोग मर जाएंगे तब उसका तो बॉडी ख़त्म हो जाएगा, ना उसका आँख रहेगा, ना उसका सिक्स सेंस रहेगा, ना स्किन रहेगा, ना वो कोई महसूस कर पाएगा, ना कुछ स्मेल कर पाएगा, ना देख पाएगा, ना सुन पाएगा। तो ऐसा होके घूमते रहने से कुछ पता नहीं चलेगा। तो आत्मा हो सकता है, लेकिन उसका कोई काम नहीं होगा। जैसे कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेम वैसा ही आत्मा भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम बिना कंप्यूटर का काम नहीं करता है, वैसे ही आत्मा भी बिना बॉडी का काम नहीं करेगा, वैसा ही है। तो रुकिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ दिन पहले मैं मेरे फैमिली के साथ ड्राइविंग कर रहा था। मेरे वाइफ कार के पीछे बैठी हुई थी और क्या हुआ, अचानक वो सेंसलेस हो गई कार के बैक सीट में और मुझे पता ही नहीं था। और बाद में उसने बोला कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ था, अचानक आंख बंद हो गया, सब कुछ अंधेरा सा हो गया और उसके बाद मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मतलब जब लोग मर जाते हैं ऐसा ही होता है, उनको कुछ पता ही नहीं होगा, अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाएगा और ये जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगा। आपने इस लाइफ में क्या क्या किया है, आपके पास क्या क्या है, सब कुछ बेकार हो जाएगा। इस लाइफ में आप जिसको भी चाहते हैं सब कुछ आप भूल जाएंगे और सिर्फ अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद ये लाइफ ख़त्म हो गया और नया लाइफ में, मतलब एक बेबी के लाइफ में आपका पुनर्जन्म होगा। मतलब मान लीजिए इस लाइफ में आपका आँख बंद हो गया, आप मर गए, उसके बाद नया जन्म में आपने आँख खोला एक बेबी के रूप में। मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन जब बेबी होगा तो बेबी को तो कुछ पता नहीं होगा, उसको नया बॉडी मिल गया, लेकिन पुराना जो एक्सपीरियंस है वो सब कुछ एक साथ नहीं आता है। मतलब बेबी हो गया तो उसका फील बेबी जैसा ही होगा, आँख खुलेगा, सब कुछ नया नया लगेगा, सब कुछ अनजाना होगा। लेकिन उस बीच में भी पुराना लाइफ का कुछ कुछ चीज़ें याद आएंगे, लेकिन उसको लगेगा कि वो सब सपना है। अगर वो उसमें विश्वास करेगा भी तब भी उसको ये पता नहीं होगा कि उसका पिछला जन्म कहाँ पे था, एड्रेस कहाँ है, वो जा नहीं पाएगा। सिर्फ धुंधला धुंधला कुछ याद रहेगा।
मतलब उसका जो पिछला लाइफ है चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट हो, उसका इम्पोर्टेंस अभी इस लाइफ पे नहीं रहेगा। उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा अभी नया लाइफ। अभी वो बच्चा है, अभी उसके आसपास जो भी है, जो भी वो देख रहा है, जहाँ पे रहता है, मतलब ये जो नया लाइफ है वही उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। पुराना लाइफ एक सपना बन के रह जाएगा और नया जन्म में वो आगे बढ़ता रहेगा। तो ऐसा ही होता है इस जन्म में, चाहे आपका लाइफ जितना भी अच्छा हो, जितना भी इम्पोर्टेंट हो, अगर आप मर जाएंगे तो सब कुछ एक सपना जैसा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नया लाइफ मिलेगा और नया लाइफ को ही आपको इम्पोर्टेंस देना होगा और उसी में ही आपको आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। तो ऐसा ही चलता रहता है। तो मैं तो वैसे ही मानता हूँ। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं कोई भी डिबेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई भी कंट्रोवर्सी मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मेरे मन में जो था मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो टॉपिक है लाइफ आफ्टर डेथ, पुनर्जन्म, आत्मा, वो सब के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने पहले एक्सपेरिमेंट भी किया है, लेकिन किसी के पास जवाब अभी तक नहीं मिला है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी अपने कुछ दोस्तों के साथ बात किया था कि जब उन लोगों का मौत हो जाएगा तो जिसका पहले मौत होगा वो बाकी जो जिंदा लोग हैं उनको आके सब कुछ बोलेगा। ऐसा उन लोगों के बीच में डिस्कशन हुआ था। लेकिन जब बेंजामिन फ्रैंकलिन का मौत हो गया तब भी उनका आत्मा आके अपने दोस्तों के साथ बात नहीं किया। और ऐसा होता भी नहीं है, मतलब जब लोग मर जाते हैं उसका आत्मा आके किसी के साथ बात नहीं करता है। तो इसीलिए मैं मानता हूँ मरने के बाद कुछ नहीं रहता है, एक नया जन्म शुरू होता है और ये जो जन्म हम जी रहे हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो इसीलिए इस जन्म में आप जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, इसी जन्म में ही कर लीजिए। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको जो भी महसूस हो रहा है, आपको जैसा भी लग रहा है जी के, आप जो भी करना चाहते हैं इस जन्म में ही कर लीजिए, क्योंकि एक बार मौत हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा अलग मैंने बनाया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी मेरे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, इसीलिए इस चैनल पे मुझे रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने आज इस टाइप का एक वीडियो अपलोड किया है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हो सके तो मैं फिर से आपसे मिलूँगा बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड एन्जॉय योर लाइफ।